Hello students, welcome to my last minute revision videos. In this video, we are going to start with 5.6 exercise which includes integration by method of partial fraction. Okay, now there are many patterns of partial fractions which they have provided you, but today we are going to start with the first pattern of it, px plus or minus q divided by x minus a in अंडर ब्रैकेट x माइनस बी. देन फर्स्ट ऑफ आपको इसको कैसे लिखोगे, a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस बी. सो लेट्स स्टार्ट. पहले आइडेंटिफाई कैसे करना है, आई शो यू. सी द फर्स्ट सम बेस्ड ऑन दिस पैटर्न इज इवेल्युएट 2x प्लस वन होल डिवाइडेड बाय x प्लस वन एंड अंडर ब्रैकेट x माइनस टू. तो इसका आपको इंटीग्रेशन उन्होंने पूछा है. सो नाउ व्हाट आई विल डू, ये देखिए 2x प्लस वन मतलब ये px प्लस क्यू, ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है. दैट मीन्स ये जो सम है बेस्ड ऑन दिस पैटर्न. पहले समझिए कैसे आइडेंटिफाई करना है. नाउ अगर ये है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले उसको a और b करके स्टार्ट करेंगे. सो आई स्टार्ट लाइक दिस. लेट ओके 2x प्लस वन, ये जो ऊपर लिखा है मैंने, डिवाइडेड बाय x प्लस वन एंड x माइनस टू, राइट, इज इक्वल टू, इसके फॉर्म में लिखना है a अपॉन x माइनस ए, मतलब यहाँ पे होगा x प्लस वन एंड प्लस b अपॉन नीचे होगा x माइनस टू, राइट. नाउ व्हाट आई विल डू, दैट मीन्स ये न्यूमरेटर इज इक्वल टू, देयरफॉर न्यूमरेटर मेरा है 2x प्लस वन, राइट, इज इक्वल टू. नाउ आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. a इसके साथ मैं लिखूंगी x माइनस टू प्लस b इसके साथ लिखूंगी x प्लस वन, राइट. ये मेरा आएगा फर्स्ट. नाउ व्हाट आई विल डू आफ्टर दैट, अभी यहाँ पे जो है आपको एक एक करके मतलब पुट करना है सो दैट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b. फॉर एग्जाम्पल आई x माइनस टू बोला है तो आई आइदर सब्स्टिट्यूट 2 x इक्वल टू 2 और x प्लस वन बोला है तो आई आइदर सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 या तो x इज इक्वल टू माइनस वन. यहाँ पे जो लिखा है उसके एग्जैक्टली अपोजिट आपको सब्स्टिट्यूट करना है. आई रिपीट, x माइनस टू लिखा है मतलब यहाँ पे 2 इज नेगेटिव, तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी x इक्वल टू 2, तो ये मेरा 0 हो जाएगा. सो आई गेट द वैल्यू ऑफ b एट दैट टाइम. यहाँ पे लिखा है x प्लस वन, तो आई सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू माइनस वन मतलब इसके अपोजिट, सो दैट ये मेरा 0 हो जाएगा. in that case I get a value of a. समझ गए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैं लिखूंगी यहाँ पे पुटिंग x इक्वल टू माइनस वन इन दिस वन. ओके, वी गेट, चल तो अभी जहां जहां पे x है वहां पे माइनस वन लिखूंगी बिकॉज यहाँ पे प्लस वन है तो मैंने अपोजिट लिख दिया. देयरफॉर 2 इसमें 1 में भी यहाँ पे भी लिखूंगी माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू a, यहाँ पे भी लिखूंगी माइनस वन माइनस टू प्लस b, यहाँ पे भी लिखूंगी माइनस वन प्लस वन. क्लियर. सो दैट गिव्स मी देयरफॉर माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस वन विल गिव मी माइनस वन इज इक्वल टू a. यहाँ पे देखो माइनस थ्री आएगा, सो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री a, राइट, प्लस b इंटू bracket minus 1 plus 1, this will get 0 into b will be 0. So here I'll get minus 3a is equal to minus 1. Therefore a is equal to, okay, a equal to दोनों माइनस से तो प्लस हो जाएंगे 1/3 बिकॉज ये 3 यहाँ पे आएगा 1/3 इक्वल टू a एंड माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव. तो ये मेरा आ गया a का आंसर. इन द सेम मैनर मुझे अभी b का निकालना है. तो जब मैंने क्या किया था x इक्वल टू माइनस वन लिखा था, ये मेरा 0 हो गया तो a का आंसर मिला. अभी मुझे ये से अगर 0 करना है सो आई सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू पॉजिटिव 2. सो नेक्स्ट इसमें लिखूंगी पुटिंग x इक्वल टू 2 इन 1 वी गेट, चलो स्टार्ट करते हैं. देयरफॉर अगेन इसमें ये मेन स्टेप है मेरा. ओके, इसमें सब्स्टिट्यूट तो 2 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस वन इज इक्वल टू a 2 माइनस टू प्लस b 2 प्लस वन. क्लियर. देयरफॉर 2 2 4 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे मेरा आएगा 5
इज इक्वल टू, ये तो मेरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b। सो देयरफॉर ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो b इक्वल टू 5/3। तो मेरा आ गया b का आंसर। ओके, तो a इज 1/3, b इज 5/3। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन दिस। सो फाइनल मेरा क्या होगा, 2x + 1 डिवाइडेड बाय ये x + 1 x - 2, राइट, इज इक्वल टू a के बदले आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस 1/3, नीचे वही रहेगा x + 1 प्लस b के बदले आई सब्स्टिट्यूट 5/3, नीचे वही ब्रैकेट रहेगा x - 2। क्लियर? दैट इज इक्वल टू, therefore I can say मेरा required integral becomes 1/3, right, divided by x + 1, okay, plus 5/3 divided by x - 2 dx। मतलब इसका मुझे अगर इंटीग्रेशन चाहिए तो इन प्लेस ऑफ दिस आई सब्स्टिट्यूट दिस, बिकॉज ये इज इक्वल टू ये है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन पूछा है मतलब इसका इंटीग्रेशन पूछा है। क्लियर? सो दैट इज इक्वल टू, नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इंटीग्रेशन ऑफ दिस। व्हाट आई विल डू, ओके, चलो पहले टर्म्स हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। 1/3 को मैं बाहर निकाल लेती हूँ, तभी मुझे इंटीग्रेशन चाहिए इसके यहाँ पे 1/x + 1 dx, राइट, प्लस 5/3 को बाहर निकाल लेती हूँ, तभी मुझे इंटीग्रेशन चाहिए 1/x - 2 dx। Now, therefore, I is equal to, my final answer will be 1/3 वैसे के वैसे होगा। Now, 1/x + 1, आपको पता है स्टूडेंट्स log x का डेरिवेटिव 1/x है एंड 1/x का इंटीग्रेशन log x है, राइट। तो इन द सेम मैनर यहाँ पे भी देखिए 1/x + 1 है, दैट मीन्स log ऑफ mod ऑफ x + 1, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, प्लस 5/3 वैसे के वैसे ही, अगेन सेम log of mod of x - 2, mod gets completed, plus c. So this is your required solution. Now students, this is second pattern of exercise 5.6, integration by method of partial fraction. First of all, let me explain this. Px plus or minus qx plus or minus r divided by x minus a the bracket square another bracket x minus b. तो अगर ये फंक्शन इस फॉर्म में है कि फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर और सेकंड ब्रैकेट वैसे के वैसे है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इन दैट केस वी रिक्वायर्ड 3 वेरिएबल्स a, b एंड c। a के नीचे हम लोग लिखेंगे x - a, प्लस b के नीचे हम लोग लिखेंगे x - a द ब्रैकेट स्क्वायर एंड प्लस c के नीचे लिखेंगे हम लोग थर्ड x - b का ब्रैकेट। ओके, सो व्हेनेवर यू विल फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा a + b + c के फॉर्म में। Let's start with this. Now the second sum from this exercise, x upon integral उन्होंने पूछा है divided by x - 1 the bracket square another bracket x + 2. That means ये फॉर्म इस फॉर्म का है, और I can say this sum is depend upon this pattern because ये देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। ओके, so let's start। कैसे लिखना है? Let x divided by x - 1 the bracket square x + 2, right, so that gives me, अभी हम लोग कैसे लिखेंगे ये फॉर्म में, a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट आपको वैसे के वैसे लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी x - 1 विदाउट स्क्वायर, देन प्लस हमारा नेक्स्ट क्या होगा b डिवाइड बाय, तभी हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर के साथ हम लोग लिखते हैं, तो आई राइट x - 1 द ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c अपॉन, अभी हम लोग नेक्स्ट ब्रैकेट ले लेंगे, दैट इज x + 2 इन दिस केस। क्लियर? नाउ देयरफॉर मेरा न्यूमरेटर क्या है? x, सो आई राइट x इक्वल टू, अभी हमें क्या करना है? a। ओके, नाउ एलसीएम के हिसाब से मैं क्या ले लूंगी यहाँ पे, अभी देखिए a इंटू ब्रैकेट आई राइट, यहाँ पे x - 1 एक ही है, तो मतलब यहाँ पे x - 1 द ब्रैकेट स्क्वायर है, तो मतलब एक x - 1 नहीं है, तो आई राइट x - 1 एक बार, राइट, और ये भी नहीं है तो x + 2, राइट, प्लस b इंटू ब्रैकेट, अभी यहाँ पे नीचे लिखिए x - 1 द ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, आई राइट दिस वन ओनली, ओके, x + 2 प्लस c
इंटू ब्रैकेट ना, उसके नीचे x प्लस टू है, तो मेरे पास क्या नहीं है, x माइनस वन द ब्रैकेट स्क्वायर नहीं है, तो ये लिखूंगी। ओके, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट फंक्शन। नाउ जैसे मैंने बताया था कि अभी यहाँ पे देखिए x माइनस वन है, तो मैं लिखूंगी एक बार पुट x इक्वल टू प्लस वन, देन आई एम हैविंग x प्लस टू, तो लेट पुट x इक्वल टू माइनस टू, सो दैट एक बार मुझे a की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी, बट यहाँ पे थर्ड वेरिएबल भी है। सो व्हाट आई विल डू फॉर थर्ड वेरिएबल, अभी एक बार मैंने वन लिखा, एक बार मैंने माइनस टू लिखा, तो अभी मेरे पास माइनस टू एंड प्लस वन लिखे फिर से फायदा नहीं है। सो थर्ड के लिए मैं क्या करूंगी, पुट x इक्वल टू जीरो, क्लियर, बिकॉज देयर आर थ्री वेरिएबल्स। ओके, तो क्या करना है, रिपीट x माइनस वन, तो मैं एक बार लिखूंगी पुट x इक्वल टू वन, x प्लस टू, सो आई राइट पुट x इक्वल टू माइनस टू, तो एक एक करके कैंसिल हो जाएगा। बट अगर आपके पास थर्ड वेरिएबल है तो थर्ड के लिए आप क्या करोगे, पुट x इक्वल टू जीरो। सो लेट्स स्टार्ट, हियर आई राइट पुट x इक्वल टू वन, ओके, बिकॉज यहाँ पे x माइनस वन है, इन वन। चलो, सो आई राइट देयरफॉर, इसमें एवरी टाइम आपको सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें ही। सो यहाँ पे लिखूंगी वन इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट वन माइनस वन, वन प्लस टू प्लस b इंटू ब्रैकेट वन प्लस टू प्लस c इंटू ब्रैकेट वन माइनस वन द ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर वन इक्वल टू वन माइनस वन, ये जीरो हुआ, वन प्लस टू थ्री हुआ, जीरो इंटू थ्री जीरो, जीरो इंटू ए जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, राइट, प्लस थ्री बी, राइट, प्लस यहाँ पे देखिए वन माइनस वन मतलब जीरो, जीरो स्क्वायर इज जीरो, सी इंटू जीरो जीरो, सो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। सो अल्टीमेटली आई विल बी गेटिंग वन इक्वल टू थ्री बी, देयरफॉर वन अपॉन थ्री इक्वल टू बी, राइट, ये मेरा आ जाएगा। नाउ अब x इक्वल टू वन लिखा है, अभी मुझे क्या करना है, x इक्वल टू माइनस टू, सो आई राइट पुट x इक्वल टू माइनस टू इन वन, फिर से इसी में ही मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। लेट्स स्टार्ट, देयरफॉर यहाँ पे आएगा माइनस टू इज इक्वल टू a माइनस टू माइनस वन, माइनस टू प्लस टू प्लस b इंटू ब्रैकेट माइनस टू प्लस टू प्लस c इंटू ब्रैकेट माइनस टू माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर माइनस टू इज इक्वल टू, ये माइनस थ्री हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, सो जीरो इंटू माइनस थ्री जीरो, जीरो इंटू ए जीरो, सो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस टू प्लस टू जीरो, जीरो इंटू बी जीरो, तो यहाँ पे फिर से जीरो आ जाएगा, एंड प्लस यहाँ पे देखिए माइनस टू माइनस वन मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर पॉजिटिव नाइन, दैट इज नाइन सी। सो देयरफॉर माइनस टू इज इक्वल टू नाइन सी, सो ये नाइन यहाँ पे आ जाएगा, माइनस टू बाय नाइन इक्वल टू सी। तो आपको b का वैल्यू मिल गया, आपको c का मिल गया। अभी आपको कौन सा वैल्यू निकालना है, a का। तो व्हाट आई विल डू, अभी दोनों हो गए, तो आई राइट पुट x इक्वल टू जीरो इन वन, ओके, अगेन इसमें मुझे जीरो करना है। सो देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट जीरो माइनस वन, राइट। ना यहाँ पे मुझे b और c की वैल्यू पता चले, सो नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट b और c की वैल्यू एज वेल। Okay, so a into bracket 0 minus 1 into other bracket 0 plus 2 plus b की वैल्यू क्या है, 1 upon 3, so I will substitute 1 upon 3 into bracket 0 plus 2 plus, but c क्या है मेरा minus 2 by 9, so I will write minus 2 by 9 because c के प्लेस में मैं लिखूंगी यहाँ पे 0 minus 1 the bracket square। therefore 0 is equal to, अभी यहाँ पे देखिए 0 plus 2 2, okay, and 0 minus 1 minus 1, so 2 into minus 1 minus 2, so here it will be minus 2a। आगे now यहाँ पे देखिए 0 plus 2 2, 2 into 1 by 3 2 by 3, so plus 2 by 3। यहाँ पे देखिए 0 minus 1 minus 1, minus 1 का स्क्वायर प्लस 1, प्लस 1 into minus 2 by 9 minus 2 by 9, right। so therefore 0 is equal to minus 2a plus 2 by 3 minus 2 by 9, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा मेरा 9, so I have to multiply by 3, so minus 2a, right, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे प्लस 6 अपॉन 9 माइनस 2 अपॉन 9, वैसे के वैसे ही। therefore next step will be 0 is equal to minus 2a, 6 by 9 minus 2 by 9 will give me 4 by 9, right।
ये 4/9 यहाँ पे आएंगे, तो देयरफॉर -4/9 इज इक्वल टू -2a, राइट। देयरफॉर -4/9, ये -2 यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1/-2 इज इक्वल टू a। देयरफॉर -4/9 इंटू 1/2, सो ये माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव, 2 2 जा, सो अल्टीमेटली पॉजिटिव 2/9 इक्वल टू a। तो ये मेरा आएगा a का आंसर। क्लियर? तो हमें मिल गए a, b एंड c। सो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस इन द फॉर्म। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं एक बार ये रब कर देती हूँ और a की वैल्यू हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। a की वैल्यू आ गई 2/9, राइट। b की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/3, राइट। एंड c की वैल्यू आ गई है -2/9। सो अभी कैसे करना है स्टार्ट करेंगे। आगे कैसे करना है आप देखिए। देयरफॉर मेरा ओरिजिनल ये था, सो आई राइट दिस, ये x अपॉन x - 1 द ब्रैकेट स्क्वायर another bracket x plus 2, right, is equal to, now I am going to write down the values of a b c। a का क्या है 2/9 अपॉन x - 1 प्लस b का कितना है 1/3 डिवाइडेड बाय x - 1 द ब्रैकेट स्क्वायर, राइट, प्लस बट c का क्या है -2/9, सो -2/9 अपॉन x plus 2, राइट। फाइनली मुझे इंटीग्रेशन पूछा गया है, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/9, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, और इसका मुझे इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो इन प्लेस ऑफ दिस आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस 2/9 अपॉन x - 1, राइट, प्लस 1/3 डिवाइड बाय x - 1 द ब्रैकेट स्क्वायर, राइट, प्लस इंटू ब्रैकेट -2/9 अपॉन x plus 2, राइट, स्क्वायर के ब्रैकेट गेट्स कंप्लीटेड इनटू dx। चलो नाउ आई एम गोइंग टू सेपरेट दिस, दैट इज इक्वल टू 2/9 बाहर लिखूंगी, 2/9 इंटीग्रल ऑफ 1/x - 1, राइट, इनटू dx, प्लस 1/3 बाहर निकालूंगी, 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x - 1 द ब्रैकेट स्क्वायर इनटू dx, राइट। देन -2/9 बाहर निकालूंगी, -2/9 इंटीग्रल ऑफ 1/x plus 2 into dx। So here I have separated the terms. Now let us find out the integration. 2/9 ये वैसे के वैसे आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है log of x - 1, so log of mod of x - 1, mod gets completed, plus 1/3 के वैसे रहेगा। अगेन इसका इंटीग्रेशन आएगा log of mod of x plus 2, सॉरी log of mod of इसका हम लोग करेंगे 1/3 x - 1, ये पावर फंक्शन की हिसाब से चलेगा, x - 1 रेस टू क्या आ जाएगा यहाँ पे -2, एंड मतलब पहले मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं पहले क्या कर लेती हूँ, इसको ऊपर ले लेती हूँ, सो दिस विल बिकम लाइक दिस, इंटीग्रल ऑफ x - 1 स्क्वायर ऊपर ला गया तो -2 आ जाएगा, ओके। देन यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकालना बाकी है, -2/9 वैसे के वैसे बाहर आ जाएगा, ओके। और उसका मैं निकाल देती हूँ log ऑफ mod ऑफ x plus 2 प्लस c। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना बाकी है, बिकॉज यहाँ पे देखिए स्क्वायर नहीं था, मतलब यहाँ पे भी पावर नहीं थी, यहाँ पे भी पावर नहीं थी, इसलिए हम लोग स्ट्रेट अवे log ऑफ mod ऑफ कर दिया। बट यहाँ पे देखो ब्रैकेट को स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, 2/9 log ऑफ mod ऑफ x - 1 प्लस, नाउ यहाँ पे आएगा 1/3, राइट। नाउ जब ये पावर फंक्शन हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें +1 ऐड करते हैं, ओके। तो x - 1 रेज टू -2 + 1 will give you -1, so I'll write over here x - 1 रेज टू -1, और नीचे भी वही नंबर आता है -1, ओके, -2/9 log ऑफ mod ऑफ x plus 2 plus c। Now that is equal to 2/9 log of mod of x - 1, mod gets completed, right। Now here what I will write,
हम लोग पहले क्या करेंगे, ये लॉग वाला टर्म साथ में लेते हैं, -2/9 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 मॉड गेट्स कंप्लीटेड, राइट। और ये बाद में यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज यहाँ पे -1 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1/3, तो ये जो प्लस था ये माइनस हो गया, -1/3 इंटू ये अभी हम लोग नीचे लेते हैं बिकॉज ऊपर निगेटिव पावर है, तो 1/x-1 प्लस सी। नाउ आपको तो पता है कि लॉगरिथम में अगर सब्ट्रैक्शन हो जाता है तो इनका डिवीजन हो जाएगा। सो व्हाट आई विल डू, 2/9 आई टेक कॉमन, राइट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अभी x-1 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय x प्लस 2 नीचे आ जाएगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे इनके बीच में सब्ट्रैक्शन है तो ये डिवीजन हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए 1/3, राइट, एंड देन ये वैसे कैसे रहेगा 1/x-1 प्लस c। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर।